Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज डीएमयू। और ये लॉ काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। और ये ऐसा लॉ है जो अपनी लाइफ में भी आप एप्लीकेबल कर पाते हो, क्योंकि आप देखते ही हो कि ऐसा होता ही है। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इकोनॉमी जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर और कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कंजम्पशन पैटर्न, कि एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस का बिहेवियर और वो कैसे कंज्यूम करता है उसका पैटर्न को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये स्टेट करता है कि एज अ पर्सन कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज एज्यूमिंग ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख दीजिए। हो सकता है कि मान लो कंज्यूमर एडिक्टेड है तो वो जितना कंज्यूम करता जाएगा तो उसकी तो प्लेजर कभी खत्म ही नहीं होनी है। तो बाकी सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखने के बाद एक नॉर्मल वे में देखें तो आपने यही देखा होगा कि कंजम्पशन बिहेवियर एक कंज्यूमर के क्या होता है कि जैसे जैसे वो एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को वो कंज्यूम करते जाता है, वैसे वैसे उसका जो भी सेटिस्फेक्शन है वो गिरता जाता है। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि मान लो कोई पिज्ज़ा खा रहा है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले लेके एक अभी खाया 2-10 घंटे बाद खा रहा है, ऐसा नहीं है, एक चल रहा है वही एक टाइम पीरियड में वो चल रही है वो क्रिया आपकी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप पिज्जा खा रहे हो तो पहला एक स्लाइस का है, आपका बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिला होगा। क्यों? क्योंकि आप हंग्री हो गए और उसका टेस्ट बढ़िया आपको लगा होगा। जैसे जैसे आप और स्लाइस खाते गए धीरे धीरे, तो जैसे जैसे उसका एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो हर एक स्लाइस से मिल रहा था वो गिरता गया। जितना आपको पहले वाले में मजा आया होगा, पहले वाले में आपकी भूख जितनी शांत हुई, दूसरे वाली में उससे थोड़ा कम हुई होगी, क्योंकि भूख पहले वाले ने ऑलमोस्ट थोड़ी सी शांत कर दी। पहले वाले से टेस्ट जितना सेटिस्फेक्शन होगा दूसरे वाले से कम होगा, क्योंकि अब आपको वो टेस्ट मिल गया था पहले में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ डिक्रीज होगी। फिर जैसे आपने पूरा एक खा लिया, आपका एकदम मन एकदम भर गया कि बस अब और नहीं खाना है। तो लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है कि जैसे जैसे आप एक यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वैसे वैसे जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन उस एडिशनल यूनिट से आपको मिल रहा होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। इवेंचुअली दे माइट स्टार्ट फीलिंग फुल और इवन अनकंफर्टेबल एंड द एंजॉयमेंट ऑफ ईच एडिशनल स्लाइस डिमिनिश। और मान लो फिर आपको कोई एक और पिज्जा ला दे तो आप एकदम से भाग जाओगे कि बस हो गया भैया, अब और नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि जितना आपको मैं कह दूं पहले यूनिट में मिला था, उतना आपको बाकी आने वाली यूनिट में धीरे धीरे वो कम ही हुआ पहले के मुकाबले। यही आपका लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि मान लो कोई भी कंज्यूमर है वो आपके यहाँ आता है तो पहले जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला होगा वो होगा ज़्यादा। फिर अगर वही चीज़ उसने दोबारा फिर से ले ली उसी थोड़े टाइम में ही, उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, फिर उसको जो मिलेगा वो तो मिलेगा थोड़ा कम। ठीक है, तो एग्जाम्पशन क्या है? पहला एग्जाम्पशन जिसपे ये लॉ बेस्ड है, मतलब ये चीज होनी चाहिए तभी ये लॉ काम करेगा। पहला है रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कि इट रिक्वायर कंज्यूमर टू बिहेव रैशनली, दे शुड मेक साउंड डिसीजन ऑल द टाइम, द लॉ एज्यूम दैट कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू देयर इनकम। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप यही पूरी कोशिश करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले उस पैसे को खर्च करके। आपको रैशनली बिहेव करना है, साउंड डिसीजन लेने कि ऐसा ही आप पैसे चीज कंज्यूम करो जिससे आपको लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है, यूटिलिटी मिल सकता है। कंटिन्यूस कंजम्पशन आपको करना है, ये लॉ कहता है कि मतलब कि आपको लॉ कहता है कि आपको होल्ड करना है। इट मीन्स दैट कंज्यूमर कंटिन्यूसली कंज्यूम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। मान लो आपने पिज्जा खाया तो एडिशनली आपको दूसरी तीसरी स्लाइड खाते ही जाना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक खाया अभी लंच पे, एक खाया अपने डिनर पे, फिर ये लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो आपको जब हंग्री हो ही जाओगे फिर आपको उससे बढ़िया ही यूटिलिटी मिलेगी और बढ़िया ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ठीक है, तो यूटिलिटी दूसरे पिज्जा से भी इंक्रीज ही मिलेगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं डिक्रीज होगी हर एक एडिशनल के साथ, वहां पे तो उल्टा ही हो जाएगा, आपको और बढ़िया लगेगा, अब फिर भूख लगी फिर मजा आ गया खाने के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पशन है। एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पे ये लॉ नहीं आपका काम करेगा? पहला एडिक्टिव गुड, जो लोग एडिक्शन होता है जिनको सिगरेट्स का, ड्रग्स का, तो उनको हर यूनिट के साथ एडिशनली प्लेजर मिल रहा होता है, वहां पे डिक्रीज नहीं होगा, वहां पे और बढ़ेगा उनका प्लेजर। नेक्स्ट है कुछ रेयर आइटम ऐसे होते हैं जिनको आप जितना कंज्यूम करते जाओ आपका जो पैशन है उनको लेके वो बढ़ता ही जाता है, आपको मतलब बढ़िया ही सेटिस्फेक्शन मिलता जाता है। जैसे कि लिमिटेड एडिशन वॉच विच माइट गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द एंथुसियास्ट हु लाइक वॉच कलेक्टिंग वॉचेस एंड ऑलरेडी हैज मैनी ऑफ द, लाइक कोई ऐसी वॉच जिनका कलेक्शन लिमिटेड है, तो जैसे जैसे आपको वो और मिलती जाएंगी तो आप और ज़्यादा खुश होते जाओगे और सेटिस्फाइड होते जाओगे।
तो ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर ही उल्टा काम कर रहा हो, आप डिससेटिस्फाइड हो गए या अनकंफर्टेबल हो गए टाइम के बाद, ऐसा नहीं होगा। Experiences or service for experience like vacation, service, spa visit, margin utility will not always diminish with each additional unit of visit। जैसे कि आप कोई स्पा सर्विस लेते हो या फिर वैकेशन पे जाते हो, तो जितने बार आप वहां जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है वो आपका बढ़ता ही जाता है, ना कि कम होता है। तो यहाँ पे इन सारे एक्सेप्शंस में ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो काम नहीं करता है। तो हमने इसको समझा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या एग्जम्पशन है, कहाँ काम करेगा, और कैसे ये एक्सेप्शंस है जहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।